Hi, Preeti ma'am. Ma'am, by 6:05 you can start, okay? Uh, Wait a second. Okay. Okay. Am I audible now? Yes, ma'am. You are audible. So I have to start at 6:05. Yes. Hello, ma'am. Hi, team. Am I audible? And my screen is visible? हाँ मैम सब ठीक है. मैम एक तो ना प्लीज मैं जो स्क्रीन शेयर कर रही हूँ उसके ऊपर ना बच्चे लाइक मार्क कर रहे हैं. मेक श्योर कि आपने स्क्रीन को सिर्फ मेरे को ही एक्टिव करें प्लीज. Okay मैम. Just a second. मैम आर वी गुड टू गो? मैम इट्स स्टिल हैपनिंग लाइक.
Okay, so let's start. Before starting the session, let me introduce myself. Hi everyone, my name is Preeti Mittal and I'm an English language trainer. I have 8+ years of experience. I train students and professionals. I help learners to speak English with clarity and confidence. So, before we continue, let me tell you about my achievements. So I built a community of 24,000 plus learners on Instagram. My Instagram handle is English with Preeti. And I have trained hundreds of students in spoken English and communication skill. If I talk about my students are placed in top companies like Microsoft and the Big Four. And there are students who are studying at prestigious institutes like IIM Rohtak, Delhi University, and Christ University, Bangalore. So, before we continue, I would like to ask a few questions. My very first question is from you is how many of you understand English but feel nervous while speaking? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इंग्लिश समझ तो पाते हैं बट जब बोलने का टाइम आता है तो बहुत ज्यादा नर्वस फील करते हैं? आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं ऐसे? प्लीज टेल मी. ओके, बट आई एम गेटिंग द नंबर्स. ओके, तारा रहीमा. ओके, बस इतना ही है. ओके, thank you for being genuine. Okay, my next question is, have you ever prepared a sentence in your mind but didn't speak it? आप में से कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ना बोलने से पहले ही अपने दिमाग में पूरा सेंटेंस क्रिएट कर लिया कि हाँ मैं सेंटेंस को ऐसे बोलूंगा, बट जब टाइम आया तो वो सेंटेंस बोल ही नहीं पाए? ऐसा किस किस के साथ हुआ? ग्रेट, आई एम गेटिंग 13 14. ओके, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स. ठीक है. सो आपका पहला प्रॉब्लम कि आपको इंग्लिश समझ आती है बट आप बोल नहीं पाते. सेकेंड प्रॉब्लम कि आप सबसे पहले सेंटेंस अपने दिमाग में फ्रेम करना शुरू करते हो, जब एक्चुअल सिचुएशन आती है तब आप वो सेंटेंस बोल ही नहीं पाते. एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स इसका एक ही रीजन बताते हैं कि इसका होने का रीजन क्या है. वो बोलते हैं मैम द माइंड गोज ब्लैंक, समझ ही नहीं आता, एकदम भूल जाते हैं, याद ही नहीं आती चीजें. मैम वोकैबुलरी भूल जाते हैं, मैम सेंटेंसेस भूल जाते हैं. ये चीजें होती है. एंड इसके होने के पीछे 3 मेन रीजंस है. सबसे बड़े 3 मेन कारण है कि ऐसा क्यों होता है कि आप समझ तो पाते हो, ठीक है, दिमाग में फ्रेम भी कर लेते हो, बट जब टाइम बोलने का आता है ना आप रुक जाते हो. द वेरी फर्स्ट रीजन इज फियर ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स. सबसे बड़ी डर होता है गलती करने का. आप लोग सोचते हो ग्रामर की गलती हो गई तो, लोग हंसेंगे तो, सेंटेंस सही नहीं बना तो, आपके दिमाग में इतनी डर लगा रहता है, इसलिए आप क्या करते हो, बोलने से रुक जाते हो. सो आई हैव अ क्वेश्चन, मेरे पास एक छोटा सा क्वेश्चन है. अच्छा मुझे पहले हैंड रेस करके बताओ कितने लोगों ने साइकिल सीखी हुई है? मैं अपना हैंड रेस कर रही हूँ, मैंने साइकिल सीखी हुई है चलानी. मुंबई सॉरी क्रेजिंग, मैंने साइकिल सीखी हुई है चलानी. अच्छा मुझे ये बताओ, जब फर्स्ट डे साइकिल चलाई थी, बाइसाइकिल चलाई थी, प्रो की तरह चलाई थी, फर्स्ट डे में बिना गलती के चलाई थी, गिरे नहीं थे, लगी नहीं थी, रुके नहीं थे, पैडल से पैर स्लिप नहीं हो गया था, हैंडल टेढ़ा नहीं हो गया था, गलतियां हुई थी ना, बहुत गलतियां हुई थी ना, गिरते रहे, चलते रहे, ट्राई करते रहे. एंड आज आप लोग गाड़ी भी चला सकते हो, बाइक भी चला सकते हो, साइकिल भी चला सकते हो. रुके तो नहीं उस टाइम पे, गिरते नहीं हो ना कि नहीं नहीं मेरे से तो गलती हो रही है, मैं तो गिर रहा हूं, मैं नहीं करूंगा. अनुज प्लीज डोंट डू दिस. आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, फ्लो भी खराब हो जाएगा मेरा. प्लीज डोंट डू दिस. मुझे पता है मैं अच्छा करवा रही हूँ, थैंक यू सो मच टिक लगाने के लिए, बट स्टिल प्लीज डोंट डू, मेरा फ्लो खराब हो जाएगा करवाने का. थैंक यू अनुज. हाँ जी. सो वेयर वर वी? हाँ, तो आप लोग जब कर रहे थे, जब आपने साइकिल सीखी थी तब भी सीखा ना, गलती करी, फिर से करी, बार बार करी, एंड आज आप वो चीज प्रो की तरह चलाते हो. सेम विद इंग्लिश, आप इंग्लिश भी वैसे ही कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सेकंड सेकंड फियर क्या होता है? ओवर थिंकिंग ग्रामर. ओवर थिंकिंग क्या होती है? पहले तो ना मैं परफेक्ट सेंटेंस बना लेता हूँ दिमाग में अपने. सबसे पहले कि आप सोचते हो कि फर्स्ट आई मेक द परफेक्ट सेंटेंस इन माय माइंड देन आई विल स्पीक, कि मेरे दिमाग में पहले एकदम परफेक्ट सेंटेंस बनेगा उसके बाद बोलूंगा. एंड इससे होता क्या है,
ना वो परफेक्ट सेंटेंस बनता दिमाग में, वो डिले होता रहता है कि हाँ आई एम, आई वॉज, आई डिड, आई हैड, ये चलता रहता है, डिले होता रहता है, सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पाता, इससे हेजिटेशन होती है, और एट द एंड क्या होता है, आप सेंटेंस बना ही नहीं पाते हो, वो सेंटेंस फॉर्म ही नहीं होता है आपका। जैसे फॉर इंस्टेंस, मुझे भूख लग रही है, रेडमी 9 प्लीज डोंट डू दिस, आई एम हंग्री और आई एम फीलिंग हंग्री, आपका दिमाग इस चीज में चल रहा है, आई एम हंग्री और आई एम फीलिंग हंग्री, क्या होगा, आपका दिमाग, आप बोल ही नहीं पा रहे क्योंकि आपका दिमाग कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, दोनों ही सही होते हैं, बट इज द कंडीशन ऑफ बट, आई एम हंग्री नेचुरल है, मोर नेचुरल है कि हाँ लाइक मुझे भूख लगी, आई एम हंग्री, मैं भूखी हूं, मुझे भूख लग रही है, बट आई एम फीलिंग हंग्री तब होता है जब आपने अपना लंच या डिनर स्किप कर दिया, तो थोड़ा टाइम हो गया अब इसको, लाइक 2 o'clock का लंच टाइम था, आप स्किप कर गए, अब 4 o'clock हो गए, अब भूख लगनी शुरू हो गई है, तो उसे आई एम फीलिंग हंग्री, अब लगनी शुरू हो चुकी है भूख। सो इन दैट केस सुमन दास प्लीज डोंट डू दिस, टीम प्लीज मेक श्योर कि आप इसको देख लीजिए। ओके, सो मुझे भूख लग रही है, ठीक है, तो आई एम हंग्री। नाउ जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, वो ग्रामर में नहीं सोचते, फ्लुएंट स्पीकर्स डोंट थिंक ग्रामर फर्स्ट, वो ग्रामर के बारे में नहीं सोचते, वो सेंटेंस फॉर्म करने पे ध्यान देते हैं, उनका सारा फोकस होता है कि सेंटेंस फॉर्म होगा, ना कि वो ये चेक करते कि डू आएगा पहले डज आएगा, क्या चीज आएगी, ठीक है। नाउ दे लर्न इन पैटर्न्स एंड हैबिट, पैटर्न्स एंड हैबिट, वो क्या प्रैक्टिस करते हैं, पैटर्न्स और हैबिट में प्रैक्टिस करते हैं, कैसे, आई फील लाइक, आई हैव टू, आई नीड टू, आई थिंक, वो इन पैटर्न्स को फोकस करते हैं। डोंट वरी, वी विल लर्न ऑल दीज थिंग्स इन लाइक अपकमिंग सेक्शन, हम आगे वाले सेक्शन में ये सब सिखाऊंगी। राइट नाउ आई एम जस्ट टेलिंग यू कि प्रॉब्लम्स आती कैसे, क्या क्या चीजें होती है, किस तरह से वो फेस करी जाती है। सबसे पहले जो आपकी प्रॉब्लम थी कि हाँ आप सबसे पहले ओवर थिंक करते हो, ग्रामर के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, ये चीजें आपने हटानी है। नाउ थर्ड इज लैक ऑफ स्पीकिंग प्रैक्टिस, आपकी स्पीकिंग की प्रैक्टिस बहुत कम होती है। अब आप में से कुछ मुझे बोलेंगे, अच्छा मुझे ये बताओ, रेज योर हैंड, आप में से कौन कौन ये कहता है कि मैम मैं रीडिंग कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश रीड करता हूँ, मैं मूवीज वगैरह वीडियोस वॉच करता हूँ, मैं ग्रामर पढ़ता हूँ, रेज योर हैंड, जो ये कहते हैं कि हाँ मैम हम ये तीनों काम करते हैं, या कोई एक भी करता हो, एनी वन इज ऑल्सो एक्सेप्टेड, कि हम रीड भी कर रहे हैं इंग्लिश मूवीज, सब कुछ सब टाइटल के थ्रू, सॉन्ग्स वगैरह, ग्रामर की बुक्स, प्रैक्टिस सेट सब कर रहे हैं, रेज योर हैंड। यस, गुड, आई कैन सी द नंबर्स, there are lots of students who have raised their hand, good। फिर क्यों नहीं आ रही इंग्लिश, फिर क्यों नहीं बोल पा रहे, सब कुछ तो कर रहे हो, फिर प्रॉब्लम कहाँ है बताओ मुझे, कहीं तो लैग कर रहे हो ना। ग्रामर की बुक्स पढ़ रही हो, रूल आते हैं, प्रेजेंट सिंपल आता है, तुम्हें कॉन्टिन्यूस आता है, तुमने रीडिंग कर रहे हो 10 10 पेज, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी नहीं बोल पा रहे, रीजन क्या है, कि तुम सोच रहे हो कि तुम स्विमिंग सीख जाओगे यूट्यूब की वीडियोस देख के, इट्स लाइक लर्निंग स्विमिंग बाय वाचिंग यूट्यूब वीडियोस। क्या ऐसा प्रैक्टिकली है कि आज तुमने यूट्यूब की वीडियो पूरे दिन लगा के यूट्यूब पे वीडियोस देख ली स्विमिंग सीखने की, और कल तुम पानी में जाओ और पॉप जाओ, इज इट पॉसिबल, नो। अगर स्विमिंग सीखनी है तो क्या करना पड़ेगा, एंटर द वाटर, पानी में जाना पड़ेगा, अगर स्विमिंग सीखनी है तो। उसी तरह अगर इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो रोज बोलनी पड़ेगी, डेली स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तब जाके स्पीकिंग आएगी। नाउ आपको क्या करना पड़ेगा, अगर स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है तो उसमें करना क्या पड़ेगा, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ बात करनी पड़ेगी, आपने अपने क्या आपने वो अपने मिरर के सामने प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपने आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, स्मॉल टॉक स्मॉल कॉन्वर्सेशंस करनी पड़ेगी अपने फ्रेंड्स के साथ और फैमिली के साथ, तब जाके इंग्लिश आएगी। सिर्फ रीडिंग करने से, मूवीज देखने से, ग्रामर की बुक पढ़ने से आई कैन बेट यू कि आप इंग्लिश नहीं बोल पाओगे, समझ जाओगे बट बोल नहीं पाओगे। फॉर स्पीकिंग यू नीड टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, यू हैव टू डू दिस। मिरर प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग, शॉर्ट लाइक शॉर्ट टॉक, फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट लेग, दैट इज ओके। टीम जस्ट गिव मी 1 सेकंड, बहुत ज्यादा मैस हो गया यहाँ पे, लेट मी डू समथिंग।
Just give me 1 minute. Okay, I have cleared everything up. So now let's continue. Okay, अभी तक हमने देखा थ्री फियर्स के बारे में, थ्री प्रॉब्लम्स के बारे में. नाउ हम सीखेंगे मिथ्स एंड रियलिटी के बारे में, रियलिटी एंड मिथ्स के बारे में. अब आपको क्या लगता है मिथ क्या होता है हम लोगों का? सबसे बड़ा मिथ क्या होता है? मिथ सबसे पहले चलता है फ्लुएंट इंग्लिश मींस परफेक्ट ग्रामर, कि अगर आपको फ्लुएंट इंग्लिश आनी चाहिए तो आपको उसके लिए परफेक्ट ग्रामर आनी चाहिए. नो, इट्स नॉट दैट. अगर आपको जो फ्लुएंट स्पीकर होते हैं ना वो भी मिस्टेक्स करते हैं. मैं इतनी वेब सीरीज देखती हूँ, इतनी ज्यादा इंटरव्यू सुनती हूँ, एंड उसके अंदर जो फ्लुएंट स्पीकर्स होते हैं वो मिस्टेक कर रहे होते हैं, बट हमें कभी फील ही नहीं होता, बिकॉज वो हमें लगता है यार तो परफेक्ट है. परफेक्ट नहीं होते, वो भी मिस्टेक कर रहे होते हैं. सो इसलिए ये मिथ है कि अगर आपको ग्रामर जब परफेक्टली आ जाएगी तब आपको इंग्लिश आएगी. नहीं, ऐसा नहीं है. नाउ सेकेंड इज यू मस्ट नो 10,000 वोकैबुलरी वर्ड्स. आपको 10,000 वर्ड्स पर नहीं, ऐसा नहीं होता. डेली कॉन्वर्सेशन की यू जस्ट नीड 5 to 800 वर्ड्स. आपको 5 to 800 वर्ड्स पता होंगे, वो भी इनफ होंगे आपके लिए, ताकि आप इजीली कम्युनिकेट कर पाओ किसी से भी कॉन्फिडेंटली. नाउ थर्ड मिथ इज फ्लुएंसी कम्स फ्रॉम स्टडिंग ग्रामर बुक. फ्लुएंसी किससे आती है? ग्रामर की बुक्स पढ़ने से. नो, फ्लुएंसी कम्स फ्रॉम स्पीकिंग प्रैक्टिस. फ्लुएंसी आती है स्पीकिंग प्रैक्टिस से. आपको लगातार स्पीकिंग की प्रैक्टिस करनी होती है, उससे फ्लुएंसी आती है. ठीक है. नाउ अब हमें सब डर के बारे में तो पता चल ही गया कि बोलने का डर लगता है, सोचना बहुत सोचते हैं ग्रामर के बारे में. हमें हर चीज समझ तो आ गई कि डर तो है, बट अब इस डर को तोड़ें कैसे? हाउ कैन वी ब्रेक द फियर? अब आते हैं मेन पार्ट पे. नाउ स्पीक यूजिंग पैटर्न्स नॉट ट्रांसलेशन. आपको ये नहीं है मैं मार जाता हूं, आई गो टू पार्क, मैं दिल्ली जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू दिल्ली. नो, ऐसे ट्रांसलेशन से नहीं करना. वी नीड टू स्टार्ट लर्निंग पैटर्न्स, कि हमें पैटर्न सीखने हैं. एवरीवन, आपको चैट बॉक्स में अपने मैसेजेस भेजने होंगे मुझे. ठीक है. द वेरी फर्स्ट पैटर्न इज आई फील लाइक. आई फील लाइक इज द वेरी फर्स्ट पैटर्न. आई फील लाइक का मतलब क्या होता है? मन कर रहा है. जब आपका होता है ना यार आज मैगी खाने का मन कर रहा है, घूमने का मन कर रहा है, डांस करने का मन कर रहा है, यार मुझे ना आज मूवी देखने का मन कर रहा है. when you want to say your desire or mood to do something, कुछ चीज करने का मन कर रहा है, so you say I feel like. आई फील लाइक क्या करने का मन कर रहा है? वर्ब प्लस आईएनजी. ये पैटर्न होते हैं. लर्नर्स जो इंग्लिश सीखते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं बोलने की, वो इस पैटर्न को फॉलो करते हैं. नाउ लेट्स टेक एन एग्जांपल. आई फील लाइक ईटिंग पिज्जा. मेरा पिज्जा खाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक गोइंग फॉर अ वॉक. मेरा वॉक पे जाने का मन कर रहा है. आई फील लाइक वॉचिंग अ मूवी. मुझे मूवी देखने का मन कर रहा है. आई फील लाइक टेकिंग अ ब्रेक. मेरा ब्रेक लेने का मन कर रहा है. जब भी कोई चीज का मन करेगा, सो यू विल से आई फील लाइक. नाउ एवरीवन इन चैट बॉक्स गिव मी एग्जांपल्स कि आपका किस चीज का मन कर रहा है. गिव मी 2 examples each person. I'm waiting for your answers. I feel like किस चीज का मन कर रहा है? Okay, give me the complete. I feel like eating momo. Okay. I feel like watching movies. Great.
I feel like learning something new. Good. I feel like going to sleep. I feel like eating snack. Okay. एक सेकेंड, मैंने कहीं पढ़ा ईटिंग टी. ओके. फील लाइक स्लीपिंग, आईएनजी. फील लाइक गोइंग टू स्लीप. आई फील लाइक ओके. आई फील लाइक रीडिंग स्टोरी. गुड. ग्रेट. वाओ. नाइस. नाइस एनर्जी लेवल. इसको देख के मेरी एनर्जी बूस्टअप होगी अब. आई फील लाइक रीडिंग इंग्लिश. आई फील लाइक गोइंग टू अ ट्रिप. आई फील लाइक रीडिंग. परफेक्ट. वेल डन गाइस, वेल डन. Impressive. Feel like traveling. Sleeping now. Okay. आप 2 घंटे बाद सो जाना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. फील लाइक वॉचिंग अ क्रिकेट मैच. क्रिकेट मैच वर्ल्ड कप 8 को आराम से तब देखना, आज कुछ भी नहीं हो रहा. आई फील लाइक रीडिंग अ स्टोरी. आई फील लाइक बुक. नो. आई फील लाइक बुक. नो. आई फील लाइक रीडिंग अ बुक, रीडिंग अ नोवेल. ओके. नाउ गुड. Understood. Let's learn this next pattern, that is I am fond of. I am fond of. Fond of का मतलब होता है शौक. कि किसी चीज का शौक होता है. When you want to say you like something very much, कोई चीज आपको बहुत ज्यादा पसंद है, तो you say I am fond of. I am fond of जिस चीज का भी शौक है. For instance, I am fond of reading books. मुझे बुक्स रीड करने का शौक है. आई एम फॉन्ड ऑफ क्लासिकल म्यूजिक. मुझे क्लासिकल म्यूजिक सुनने का शौक है. आई एम फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग. मुझे ट्रैवलिंग का शौक है. आई एम फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस. मुझे नई लैंग्वेज सीखने का शौक है. सो वट एवर योर लाइक डिजायर्स और विशेज, और जो आपका शौक है, सो यू से आई एम फॉन्ड ऑफ. नाउ गिव मी एग्जांपल्स. आई एम फॉन्ड ऑफ. फाउंड नहीं. नो 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 नो. Priya, no, it's not found of, it's fond. Fond, no found. I'm fond of my family. I feel like going. Okay, feel like is done. Now next topic is I'm fond of. I'm fond of dancing. I'm fond of dancing with the class. Eating. Okay. Of. Don't say O double F. I am fond of. Single F. I'm fond of money. Good. I'm fond of singing. I'm fond. It's not double F. It's single F. O. O F. Of. I am. It's not I fond of. I am fond of. I am. Okay. Listen. Wait. You are making mistake here. आप mistake कर रही हैं. आप लिख रही हैं I fond of. It's I am fond of. There are some students who are committing mistake. You are saying I fond of. No, it's I am fond of. Okay. जब चीज का शौक होता है. Okay. Let's move to next thing, that is next topic. I have to. I have to come in when something is necessary or compulsory. कोई चीज necessary होती है, compulsory होती है. That means मजबूरी. कि मुझे okay, मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, मजबूरी है. I have to wake up. मुझे रोज हरी सब्जियां खानी पड़ती है. I have to eat green vegetables. I have to plus जो भी आपकी मजबूरी है. I have to finish my work. मुझे अपना वर्क खत्म करना पड़ता है. I have to wake up early tomorrow. मुझे कल सुबह जल्दी उठना पड़ता है. I have to attend a meeting. मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है. I have to study for my exam. मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ता है. जब भी किसी चीज की मजबूरी होती है, so you need to have to. Okay, everyone. Chat box. I have to go to gym. I have to work every day. I have to read. I have to diet. Same here. I have to diet. I have to finish English product. I have to going. No, आप have to के साथ ing form use नहीं करेंगे शिल्पी. You will say I have to go. ठीक है? Only V1. I have to cook. No. सुमाना no. आप to के साथ ing form नहीं यूज करेंगे. You just need to say I have to. जिसने reading, cooking लिखा है वो गलत है. You just need to say I have to eat. I have to cook. I have to read. You need to use V1. I have finished my storybook writing. Okay. We have gone to wrong track. हम कर रहे हैं कि कोई चीज मजबूरी की बात होगी तब. ठीक है. नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज I'm used to. I'm used to किसके लिए यूज करेंगे?
व्हेन समथिंग इज अ हैबिट और अ नॉर्मल फॉर यू, जो आपके लिए आदत है, हाँ मतलब मैं तो रोज सुबह उठ जाती हूँ, आपकी आदत है, आपके लिए नॉर्मल है, रूटीन है आपका, उसके लिए बोलोगे आई एम यूज टू, ये तो मेरे लिए आम बात है। आई एम यूज टू प्लस जो भी आपके लिए हैबिट है, ये जो भी आपकी एक्टिविटी है, प्लस आईएनजी, प्लस आईएनजी। आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे सुबह जल्दी उठने की आदत है, आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली। आई एम यूज टू ड्रिंकिंग टी इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है। आई एम यूज टू वर्किंग लेट, मुझे लेट तक काम करने की आदत है। आई एम यूज टू स्पीकिंग विद न्यू पीपल, मुझे नए लोगों से बात करने की आदत है। सो लाइक इट्स काइंड ऑफ हैबिट, इट्स नॉर्मल फॉर यू, सो यू से आई एम यूज टू प्लस आईएनजी। लेट्स चेक योर मैसेजेस नाउ। आई एम यूज टू lab, I'm used, Mr. Cooking, I am. Well done, you are trying, that's great. Well done everyone. Okay, I'm getting a lot of messages, so I'm not able to read everything. I'm used to play. Okay, I'm used to wake up. I'm used to reading books. I'm okay. I'm used to waking up late. I'm used to. Okay, I'm used to studying. Okay, good. Well done. To you can so many. I'm used to earning daily. I'm used to earning daily. Daily आप switch कर सकते हैं words को. I'm used to working. Good. Okay. Well done. I'm used to earning daily. Yes. Yes. I'm used to. Very good. Perfect. Well done. Now, so the next thing is, now let's one more. I'm about to. Now, what is the meaning of I'm about to? I'm about to when something is going to happen very soon. कुछ होने ही वाला है. ठीक है, तो आप उसके लिए क्या बोलोगे? I'm about to. Now, I'm about to plus verb. For instance, I'm about to leave the house. मैं घर से निकलने ही वाला हूँ. I'm about to start my class. मैं क्लास शुरू ही करने वाला हूँ. I am about to eat dinner. मैं डिनर करने ही वाला हूँ. I am about to call you. मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला हूँ. जो भी काम आप करने ही वाले हो, उसके लिए आप बोलोगे I am about to. नाउ अब यहाँ पे बच्चे जो मिस्टेक करते हैं वो कहते हैं आई विल, फ्यूचर का सेंस आएगा तो हम विल लगा देंगे. नो, दिस इज कॉल्ड पैटर्न. आप पैटर्न में क्या बोलोगे? आई एम अबाउट टू, कि मैं चीज कोई करने ही वाला हूं, सो आई एम अबाउट टू जो भी आप करने वाले हो. नाउ लेट्स चेक योर मैसेजेस. आई एम अबाउट टू. ओके, वेल डन. आई एम अबाउट टू बाय अ न्यू फोन, दैट्स ग्रेट. I'm about to read a book. Great. I'm about to. Okay, Hina, I'm about to watch a TV show. I'm about to watch a TV show. I'm about to. Okay, to Hina, I'm about to study. Instead of my studies, you can say, well done, everyone. Well done. Very good. I'm about to going. No. Ishita, I'm about to go. I'm about to go. Instead of going, so you can say go. I'm about to work. Well done. Very good. Very good, Muskan. I'm about to go out. Very good. I'm about to attend class. I'm about to watch. I'm about to watch you class. Okay. I'm about to read a storybook. Well done. Well done. Okay, Rima, I am about to cooking. No, I'm about to cook. Well done, everyone. Great. Okay. Now everyone. Okay. Okay, done, done, done. I have a question from you. अच्छा, tell me. हमने भी पैटर्न सीखे. I can assure you. मैंने आपको 5 पैटर्न सिखाए हैं. ठीक है. I have taught you. Just give me 1 second. I have told you 5 patterns. I am about to. Okay. अच्छा, कौन बताएगा मुझे 5 से पैटर्न्स कौन से सीखे हमने? Let's see who is active. 5 पैटर्न्स कौन से सीखे हैं? 5 पैटर्न्स कौन से सीखे हमने? Which 5 patterns have we learned till? Okay. I'm about to. Fast, fast, fast. Let's see. Used to and okay, Muskan, well done. Okay. Okay, well done. Shushmita, well done. Feel, felt okay, it's feel like, not felt like. Vishal, very good, very good. Okay. अच्छे बच्चे हो तुम लोग.
ओके, सो नाउ आई हैव टोल्ड यू कि हमें पैटर्न्स के थ्रू सीखना होता है. वी नीड टू लर्न थ्रू पैटर्न्स, कि हमें पैटर्न्स आने चाहिए कि स्टार्ट कैसे करना है. उसके बाद आप इन 5 से 500 सेंटेंसेस बना सकते हो. सपोज आप कितनी सिचुएशंस में इसको यूज कर सकते हो. नाउ नाउ लेट्स लर्न, नाउ लेट्स लर्न 30 डेज स्पीकिंग फॉर्मूला. वेल, इसको मैं जो पूरा ब्रेकडाउन है इसका लास्ट में दूंगी. और मैं एक छोटा सा हिंट दे रही हूँ आपको, ठीक है. द 30 डेज स्पीकिंग फॉर्मूला. अभी आप किस स्टेज पे हो? बिकमिंग कॉन्फिडेंट इंग्लिश स्पीकर. आप किस स्टेज पे हो? फर्स्ट स्टेज यहाँ पे हो आप, अनकॉन्फिडेंट स्पीकर हो, ठीक है. आप हेजिटेट होते हो, अनश्योर होते हो कि क्या बोलना है आपको इंग्लिश में, क्या नहीं बोलना. आप अभी इस स्टेज पे हो. अगर आप डेली 20 मिनट प्रैक्टिस करोगे, सो ग्रेजुअली आप क्या करोगे? इंप्रूव कर जाओगे. एंड बाय द एंड ऑफ द मंथ यू विल बिकम अ कॉन्फिडेंट स्पीकर. आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बन जाओगे. एंड इसका मैं पूरा एक रोड मैप आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फॉर यू पीपल, जो कि मैं क्लास के एंड में आपको पूरा रोड मैप दूंगी कि कैसे आप ये कर सकते हो, ठीक है. पूरा रोड मैप तैयार है. सो यू नीड टू स्टे एट द एंड ऑफ द क्लास. क्लास के एंड में आपको पूरा रोड मैप मिलेगा. एंड आई कैन गिव यू अश्योरेंस कि ऐसा डेफिनेटली होगा 30 डेज में. अगर आप वो पूरा रोड मैप फॉलो करोगे तो आप इजीली बन सकते हो. नाउ लेट्स कंटिन्यू द क्लास. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द राइट पैटर्न. अभी हमने सीखा पैटर्न, अब हम सीखेंगे द राइट पैटर्न, कि सही पैटर्न क्या है. एवरीवन, एक बार चैट बॉक्स छोड़ दो, ठीक है. सिर्फ फोकस करो 2 मिनट की क्लास के लिए. उसके बाद फिर चैट बॉक्स में स्टार्ट करेंगे अपन प्रैक्टिस, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्या है, प्रॉब्लम इंग्लिश में नहीं है. प्रॉब्लम किस में है? ऑर्डर में है. अब ऑर्डर में कैसे है? आपको लगता है जैसे जैसे हिंदी चलेगी ना, वैसे वैसे इंग्लिश चलेगी. एंड ये आपका नहीं, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा मानना है कि मैम जैसे जैसे हिंदी चलती है ना, वैसे वैसे इंग्लिश चलती है. बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता. लेट मी टेल यू व्हाई. हिंदी का पैटर्न क्या होता है? सब्जेक्ट जो पर्सन करता है, डूअर. ऑब्जेक्ट जिसके बारे में चीज हो रही है, वर्ब जो एक्शन मीन है. हिंदी का सेंटेंस ऐसे चलता है. बट इंग्लिश का सेंटेंस कैसे चलता है? डूअर, डूअर क्या एक्शन कर रहा है, एंड ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंसेस. दिस इज द पैटर्न. हमें वर्ब को सेंटर में लाना होता है एंड ऑब्जेक्ट को लास्ट में. दिस इज द एक्चुअल पैटर्न जो हम हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करते वक्त करते हैं. बट आप लोग क्या करते हो? जैसे जैसे हिंदी चल रही है ना, सेम वैसे वैसे इंग्लिश. मैं एग्जांपल दे रही हूँ, आप चेक करो. मुझे आम पसंद है, मुझे आम पसंद है. बच्चे क्या बोलते हैं? आई मैंगो लाइक. चलो ये तो छोटा एग्जांपल हो गया. बट एक्चुअली में होगा क्या? आई लाइक मैंगो. मुझे मैंगो पसंद है. हमें इसको इंटरचेंज करना है. वर्ब और ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? चेंज होते हैं. नाउ लेट्स टेक वन एग्जांपल. मैं बाजार जाना चाहती हूँ. एवरीवन, आई गो टू मार्केट. क्या ये सही है? अगर सही है सो राइट यस, अगर नहीं है तो मुझे करेक्ट वर्जन दो इसका चैट बॉक्स में. मैं बाजार जाना चाहती हूँ, इज इट करेक्ट? इट्स नॉट, इज इट नॉट? सो मुझे करेक्ट वर्जन चाहिए, क्या है? नो. ओके, नहीं है, ठीक है. ओके, नो नो नो. तो मुझे करेक्ट वर्ड दो, क्या होगा? आई, ओके, परफेक्ट, वेरी गुड. आई फील लाइक, ओके, ये सिचुएशन दूसरी हो गई, ठीक है. अभी क्यों सही नहीं है? लेट्स चेक कि क्यों सही नहीं है ये. मैं बाजार जाना चाहती हूँ, मैंने आपको क्या बोला था? हिंदी में क्या होता है? हिंदी में सेंटेंस जो लास्ट में होता है वो हमारे इंग्लिश में फर्स्ट में आता है. चाहती हूँ, चाहने की तो बात ही नहीं की गई थी यहाँ पे. हम क्या बोलेंगे? आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट. आई वॉन्ट टू गो टू द मार्केट. सेंटेंस पैटर्न क्या है? सब्जेक्ट, देन मेन जो एक्शन क्या करना है, देन अदर वर्ड्स. ऑब्जेक्ट इक्वल्स फॉर मी अदर वर्ड्स. लेट्स टेक वन मोर. हम 5 एग्जांपल्स करेंगे प्रैक्टिस. सेकेंड वन. मैं आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं. मैं आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं. आई डू टू मच वर्क इन ऑफिस टुडे. इसमें गलत क्या है? व्हाट इज रॉन्ग इन दिस? क्या गलत है? आई एम वेटिंग फॉर रिप्लाई. क्या गलत है इसमें? मैं, ओके, ओके, वेल डन, वेरी गुड.
टेंस गलत है, ओके। आई एम डूइंग, रिपीट, ओके। मैं आज ऑफिस में बहुत ज्यादा काम कर रही हूँ, आई डू टू मच वर्क इन ऑफिस, क्या ये सही है? नहीं है। क्यों? क्योंकि टेंस गलत है। वेरी गुड। लेट्स सी क्या गलती हो रही है यहाँ पे। काम कर रहा हूं, टेंस क्या है? हमें लास्ट वर्ड पिक करना होता है। हिंदी का एक पैटर्न होता है, अगर आप नोटिस करोगे, मैं, आई, जंप करो लास्ट में, कर रहा हूं, आई एम डूइंग, ज्यादा, अ लॉट ऑफ वर्क इन द ऑफिस टुडे। यू नीड टू फोकस ऑन ऑर्डर। बच्चे क्या करते हैं, जैसे जैसे सेंटेंस चल रहा है ना, वैसे वैसे इसको ट्रांसलेट करते हैं, एंड ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, एक और लेते हैं एग्जांपल आपके लिए। वह अपने भविष्य, दैट मीन्स फ्यूचर को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है, ही इज वरीड अबाउट फॉर हिज फ्यूचर। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? क्या गलती है इस सेंटेंस में? क्या रॉन्ग है, प्लीज टेल मी। सोचो। इज रॉन्ग है, ओके। टेंस रॉन्ग है, ही इज यूज टू वरी, ओके। ही वॉज, टेंस, वरीड, ओके। टेंस, पीवी सिंग, टेंस, टेंस। अच्छा, टेंस छोड़ो, बना के दिखाओ मुझे, बताओ। ट्राई करो। गलती करोगे उससे तो क्या कर लोगे? करो, ट्राई करो। ही हैड वरीड, ओके, हिज टेंशन ऑफ, ओके, ही वाज वरीड अबाउट। नो, 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 गलती हो गई ना? ये बता रही हूं मैं। एक्चुअली में ऑलमोस्ट सबका ही गलत है, अभी तक तो सबका ही गलत आया, किसी का भी सही नहीं आया। ठीक है। ही हैड, नो, 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 ओके। वेट 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 वेट, सबका ही गलत चल रहा है, सबका ही गलत चल रहा है। सेंटेंस देख लो। वह अपने भविष्य को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहता है। ठीक है। द करेक्ट वन इज, ही रिमेन्स वेरी वरिड अबाउट हिज फ्यूचर। नाउ मैंने क्या कहा था? फर्स्ट वर्ड, देन गो टू लास्ट। चिंतित रहता है, उसका काम है, वो रहता है। ही रिमेन्स वेरी वरिड अबाउट हिज फ्यूचर। फोर नहीं आएगा सबसे पहले तो, फॉर हिज फ्यूचर। अबाउट और फॉर दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, सो यू नीड टू से ही रिमेन्स वेरी वरिड अबाउट हिज फ्यूचर। नाउ नेक्स्ट, हम इस समस्या का समाधान जल्दी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस समस्या, दैट मीन्स प्रॉब्लम का समाधान, मीन सोल्यूशन, जल्दी ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वी फाइंड द सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम फास्टली। व्हाट्स रॉन्ग इन दिस? क्या गलती है इसके अंदर? फास्टली कोई वर्ड है? ऐसे बच्चे बोलते हैं, मैंने तभी लिखा है। वी आर फाइंडिंग, वी आर ट्राइंग टू फाइंड, ओके, वेल डन, वेरी गुड। वी विल फाइंड, ओके, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट, ओके। इस बार बेटर है पहले से, डूइंग गुड। अच्छा, हिंट देती हूँ। फर्स्ट, देन लास्ट, वी फाउंड द सोल्यूशन। नो नो, वी फाउंड द, ढूंढ थोड़ी लिया, लाइक कोशिश कर रहे हैं। दिस पर्सन इज सिंगंधा, सिंगंधा, ओके। ढूंढ रहे, कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फाउंड आउट, कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू फाइंड, वी आर ट्राइंग, कोशिश कर रहे हैं। लास्ट को पिक करो, फर्स्ट पे लेके जाओ। हिंदी का पैटर्न है, मैंने बताया था आपको, क्रॉस जाएगा वो, सबसे पहले आएगा। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम क्विकली। वी आर ट्राइंग टू फाइंड, यस। नाउ, सो इंग्लिश इज नॉट अ सब्जेक्ट टू स्टडी, इट्स अ स्किल टू प्रैक्टिस एवरी डे। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको क्या करना पड़े, कि पढ़ना पड़े, बुक लेके चीज करने के। ये एक स्किल है, जो इंग्लिश है वो एक स्किल है, जो आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बोल बोल के। ठीक है। सो यू नीड टू फोकस ऑन दिस थिंग। नाउ, सेकेंड थिंग, लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, रियल कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस। कैन आई गेट टू वॉलंटियर्स, लाइक मेरे को टू पर्सन चाहिए कोई भी, फॉर प्रैक्टिसिंग।
I need 2 students who are ready. I'm ready. Okay. Who is ready? Okay. सोमो रोहित टीम प्लीज आप इनको अनम्यूट कर सकते हैं बिकॉज मुझे 2 to 3 लाइक ग्रुप्स चाहिए, मुझे 2 के ग्रुप्स चाहिए सो जिससे मैं प्रैक्टिस करवा सकूं. सो वेरी गुड. वाओ द एनर्जी. वेरी गुड. ग्रेट. वाओ. ओके. सो टीम जैसे आपको अनम्यूट करती है सो विल स्टार्ट. ओके. Any two. You are going to read the conversation. You are going to read the conversation. I need two. I need 2 students to have a conversation. So, team, I need 2 students to have a practice. Unmute and I need 2 students. Self-up team, I need 2 students for practice for speaking. Can you unmute them? Yes, ma'am. Okay. Any 2 students? Yes, ma'am. Okay, I got one, Deepika. Deepika, I got, and Galex. Deepika and is there anyone? Uma. Uma and Deepika. Okay. Deepika, you will play the role of Riya, and Uma, you will play the role of Arjun. Can you please read the conversation? It's in front of you. Please read the conversation. मैं बोलूँ? Wait. What's happening? Hey Arjun. It has been a long time. How have you been? ये मीनिंग का हिंदी में बोलना पड़ेगा. No, just read. सिर्फ पढ़ो. Okay. Hey Arjun, it has been a long time. How have you been? अर्जुन मैं ही पढ़ूंगी. Okay, one will play the role of Deepika will play the role of Riya and Uma will play the role of Arjun. Uma Arjun के रोल प्ले करेंगी. Ma'am, can I be? Hi Dia, I am doing well. I was actually thinking about you last week. Really? Why so? Because I passed by our old college. It reminded me of our college days. Oh yes, those days were amazing. We used to spend hours in the library. And sometimes we were not studying at all. We were just talking and laughing. True. By the way, what are you doing these days? Currently, I am working in a marketing company. My job keeps me quite busy. क्या? You're doing great. Please continue. That sounds interesting. Do you enjoy your work? Yes, I do. Sometimes it becomes stressful, but overall,
I like the learning experience. That is great. I am preparing for a competitive exam these days. That is impressive. Preparing for exams requires a lot of discipline. Yes, it does. I try to study every day, but sometimes I feel tired. That happens to everyone. Just stay consistent and you will succeed. Thank you for the motivation. We should meet more often. Absolutely. Let's plan a coffee sometime this weekend. That sounds like a great idea. Okay, well done. Okay, so अच्छा, मुझे एक चीज बतानी है इसमें से आपको। आपने इंडिविजुअल भी अपने आप से भी ये पूरी कॉन्वर्सेशन रीड करी होगी, पूरी कॉन्वर्सेशन रीड करी है। आप चाहे अभी भी रीड कर लो। यू हैव 2 to 3 minutes टू रीड द कॉन्वर्सेशन। द थिंग इज, आप मुझे ये बताओ, इसके अंदर से ऐसे कौन से वर्ड्स है, ऐसी कौन सी लंबी लंबी लाइंस है जो आपको लगता है कि ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं वर्ड, ये लाइंस तो बहुत बड़ी बड़ी है, ये सेंटेंस फॉर्मेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। ऐसा कुछ भी है? फोकस करो हर थोड़ी देर के बाद। या तो सेंटेंस शॉर्ट हो रहा है, ठीक है, नो मैम, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. कुछ भी difficult एवरीथिंग नहीं है। इज इजी. अब क्या हो रहा है इसमें देखो, रियली वाई सो, सिर्फ एक्सप्रेशंस है। दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। अगर बेसिक बच्चा क्या बोलेगा, वेरी नाइस, वेरी गुड, और वही एडवांस बच्चा क्या बोल जाएगा, दैट साउंड्स इंटरेस्टिंग। सेम वही वर्ड्स हैं जो आप रूटीन में सुनते हो, बट उनको एक साथ जब कंबाइन करते हैं तो अच्छा सा मीनिंग क्रिएट कर देते हैं। अब डू यू इंजॉय योर वर्क, क्या आपको अपना काम पसंद है, आप काम करना एंजॉय करते हो? सेंटेंसेस शॉर्ट है, सिंपल है, बट जो अपनी कॉन्वर्सेशन है उसको बहुत ज्यादा क्या करते हैं, बहुत अच्छा अच्छा बना देते हैं। जैसे थैंक यू फॉर द मोटिवेशन, शॉर्ट सेंटेंस, बेसिक वर्ड्स, वी शुड मीट मोर ऑफन, हमें अक्सर लाइक मिलते ही रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, यस यस, हाँ श्योर श्योर, उसकी जगह रिप्लेस करो एब्सोल्युटली, वर्ड अच्छा हुआ, वैल्यू आई। लेट्स प्लान अ कॉफी समटाइम्स दिस वीकेंड, हमें प्लान करते वीकेंड पे कॉफी के लिए। आई एम जस्ट ट्राइंग टू से, आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों को क्या लाइक बहुत सेंस लगता है कि हमें जब अगर स्पीकिंग करनी है ना तो लंबे लंबे सेंटेंस चाहिए, लंबे लंबे वर्ड्स चाहिए, भारी भरकम ग्रामर चाहिए, तब जाके इंग्लिश आएगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके सामने पूरी कॉन्वर्सेशन है, एक अच्छे लेवल की कॉन्वर्सेशन है, कोई बहुत बड़ी वोकैबलरी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा ग्रामर के रूल यूज नहीं हुए हैं, कोई हैवी सेंटेंसेस नहीं है, कोई कंडीशनल कॉम्प्लेक्स ये वो कुछ भी नहीं है। सिंपल सिंपल चीजें हैं, सिंपल सिंपल वर्ड्स हैं, पूरी कॉन्वर्सेशन जिससे तैयार हो चुकी है। आई कैन गिव यू 2 minutes, यू हैव 2 to 3 minutes, पढ़ लो एक बार, पूरी कॉन्वर्सेशन को खुद के लिए पढ़ लो, एंड you have 2 minutes to read the whole conversation. It's been a long time. कितना लंबे समय हो गया, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम। पॉजिटिव फ्रेज है, हाउ हैव यू बीन, किसी को भी बोल सकते हो ना, हाउ हैव यू बीन, कैसे हो, काफी टाइम से मिली नहीं हूँ, कैसे हो। बिकॉज आई पास्ड बाय आवर ओल्ड कॉलेज, मैं अपने कॉलेज से निकल रहा था सामने से, इट रिमाइंडेड मी ऑफ आवर कॉलेज डेज, मुझे कॉलेज डेज के बारे में याद आया। ओके, इन द चैट बॉक्स एवरीवन, शैल वी मूव ऑन, चलें आगे। Last want to read this with you. Okay, we can read who is this Vivo V2315. If you want, I can read with you. What's your name? Prathama. Prathama. Okay, I think I am pronouncing your name correctly. Prathama. If you want, I can. Prathama. Can you mute yourself? Can you unmute yourself? And shall we start? सब रीड करेंगे, वी हैव अ क्लास, हमें मेरे को बहुत कुछ करवाना है, ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट। आई विल बी रिया एंड यू विल बी अर्जुन। I will be Riya and you will be Arjun.
Let's start. Hi Arjun, it's been a long time. How have you been? Hi Ria, I am doing well. I was actually thinking about you last week Really? Why so? because I passed by our old college. It reminded me of our college days. Oh, yes, those days were amazing. We used to spend hours in the library. And sometimes we were not studying at all. We were just talking and laughing. True. By the way, what are you doing these days? Currently, I am working in a marketing company. My job keeps me quite busy. That sounds interesting. Do you enjoy your work? Yes, I do. Sometimes it becomes stressful, but overall, I like the learning experience. That's great. I'm preparing for a competitive exam these days. That's impressive. Preparing for exams requires a lot of discipline. Yes, it does. I try to study every day, but sometimes I feel tired. That happens to everyone. Just stay consistent and you will succeed. Thank you for the motivation. We should meet more often. Absolutely. Let's plan a coffee sometime this weekend. That sounds like a great idea. Well done. Wow, well done. Nice energy. Okay, who is the next person? जिसने कहा था? Welcome. Okay, Vishal. I think I'm pronouncing her name correctly. Vishal. Okay, I'll take two more students, then I will move to next topic, please. We have to complete our things. Okay, Vishal is not replying. I want to start a. Okay, Poonam. Poonam, can you unmute? Poonam. Okay. Okay, Vishal, if you can unmute yourself, please start. You can play the role of Riya. I will be the Arjun. Okay, ma'am. Okay. You are Riya, I'm Arjun. Hey, Arjun. It's been a long time. How have you been? Hi, Riya. I'm doing well. I was actually. Wait a minute, something happened here. Sorry. Sorry, I'm really sorry. Let me start again. Hi, Riya. I'm doing well. I was actually thinking about you last week Really? Why so? because I passed by our old college. It reminded me of our college days. Oh, yes, those days were amazing. We used to spend hours in the library. And sometimes we were not studying at all. We were just talking and laughing. True. By the way, what are you doing those days? Currently, I'm working in a marketing company. My job keeps me quite busy. That sounds interesting. Do you enjoy your work? Yes, I do. Sometimes it becomes stressful, but overall, I like the learning experience. That's great. I'm preparing for a competitive exam their days. That's impressive. Preparing for exams require a lot of discipline. Yes, it does. I try to study every day, but sometimes I feel tired. That happens to everyone. Just stay consistent and you will succeed. Thank you for the motivation. We should meet more often. Absolutely. Let's plan a coffee sometime this weekend. That sounds like a great idea. Okay, well done. Well done. Very good. Now, let's move to next topic, that is कॉमन करेक्शन पैटर्न. अब आप लोग कॉमन क्या मिस्टेक्स करते हैं? टीम आप इनको लाइक म्यूट कर दीजिए, ठीक है, सो आई कैन फोकस. कॉमन करेक्शन पैटर्न्स. अब क्या पैटर्न है कॉमन करेक्शन के? जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, आई एम वर्किंग इन मार्केटिंग कंपनी. आई एम वर्किंग इन मार्केटिंग कंपनी. अब इसमें कुछ गलती है. अब सबसे पहले आती है आर्टिकल्स की गलती. सबसे मेजर कॉमन मिस्टेक है ए एंड द आर्टिकल की गलती. एक्चुअली में सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम वर्किंग इन अ मार्केटिंग कंपनी. इन अ, एक मार्केटिंग कंपनी जिसमें मैं काम कर रहा हूं. तो सबसे पहले आता है आर्टिकल की मिस्टेक. ठीक है. सेकेंड, आई डिड मैनी इंजॉय इन कॉलेज.
सेंटेंस का कोई सेंस नहीं बनेगा। आप क्या बनोगे, आई इंजॉयड कॉलेज अ लॉट। सेकंड आती है वर्ब की गलती, ठीक है, बहुत ज्यादा टेंस और वर्ब की गलती करते हैं बच्चे, सेकंड टेंस की गलती। थर्ड, आई एम प्रिपेयरिंग फ्रॉम एग्जाम, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम, मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हूं, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट, ही गिव्स, ही गिव मी एडवाइस, उसने एडवाइस दी, ही गेव मी एडवाइस। प्रेजेंट और पास्ट की बहुत मिस्टेक आती है। सो जो कॉमन मिस्टेक्स आपको जो फिक्स करने वाली है, सबसे पहले आप चेक करो कि आप आर्टिकल्स की मिस्टेक तो नहीं करे, क्योंकि कॉमन मिस्टेक है। देन आप चेक करो कि आप टेंस की मिस्टेक तो नहीं करे, प्रेजेंट पास्ट वाली। देन आप चेक करो प्रेपोजिशन की मिस्टेक तो नहीं हो रही, ऑन, एट, इन, ऑफ, बट, इन, लाइक, बट क्या, सॉरी, इन चीजों की मिस्टेक्स तो नहीं हो रही है, ठीक है। आप ये फोकस करो कि आप इन चीजों की मिस्टेक ना करो। अगर ये आपने पैटर्न अपने सही कर लिए, सो मोस्ट ऑफ टाइम आपकी जो स्पीकिंग है वो ऑटोमेटिकली सही होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। Before we start another section, I just need a break of 1 minute to drink, or you can also have a 1 minute of break to drink water. Okay, so we'll continue in 1 minute. Okay, let's start the class again. Ready? Ready? Yes, ready everyone? Well done. Yes, yes, yes. Okay, that's great. Okay, ready? Let's start. Now, let's learn. अब जो मेन प्रॉब्लम आती है, वो मैंने आप लोगों का जो फोकस नोटिस किया है वो क्या है, कि जब आप बोलते हो ना, तो खुद को करेक्ट करने की ट्राई करते हो, और खुद को करेक्ट करने के टाइम पे आप बहुत सारी मिस्टेक्स कर देते हो। कभी कभी क्या होता है कि आप, सॉरी, कभी कभी क्या होता है, अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हो, आप बोलते बोलते बात भूल जाते हो, अटक जाते हो और छोड़ देते हो। बट एक्चुअली में करना क्या चाहिए आपको, द राइट पैटर्न इज, यू नीड टू टेक अ पोज। सबसे पहले आप क्या लो, पोज लो। गलती हो गई, कोई इशू नहीं है, पोज लो। टेक अ मोमेंट टू रिकॉग्नाइज द एरर, गलती पता करो। सेकेंड स्टेप पे क्या करोगे, रिपीट करो, से द करेक्टेड वन सेंटेंस, से द करेक्टेड वन, करेक्ट वाला बोलो आप। थर्ड स्टेप, आप आगे कंटिन्यू करो। फॉर इंस्टेंस, मैं एग्जांपल देती हूँ, मैं बोल रही थी, आई गो टू मार्केट यस्टरडे, ओह सॉरी, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। मेरे को क्या करना था, गो को वेंट करना था। अब बच्चे क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, आई गो टू मार्केट, मैम सॉरी सॉरी, आई वेंट, मैम गो वेंट, मैम आई वेंट टू मार्केट। इतनी लंबी एक्सप्लेनेशन किसको देनी है, क्यों देनी है?
जुड़ती क्या आपको? आई आई डज, ओ, इतना रिएक्ट ही नहीं करना, सिंपल। आई डज दिस, सॉरी, आई डू दिस, एकदम आराम से पोज लो, गलती को सुधारो और आगे चलो। ना सामने का भी, सामने वाले को इग्नोर कर, सामने को पता भी नहीं चलता। जितना आप रिएक्ट करके बताते हैं ना सामने वाले को कि हाँ गलती हो गई, उतना तो सामने वाला ध्यान भी नहीं देता आपके ऊपर, जितना आप खुद बोल देते हो अपनी गलती को। सो मेक श्योर कि जब भी आपको खुद को करेक्ट करना हो, खुद को आपने सही करना हो, तो आपने क्या करना है? सबसे पहले पॉज लेना है, अपनी चीज को सही बोलना है अगर आपको पता है तो। बहुत बार कैसे होता है, आपको पता ही नहीं होता कि हमने गलती कर दी है, चल जाओ, फ्लुएंसी में निकल जाता है, नहीं समझता, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ज्यादा दिखाओगे गलती को कि हाँ ये गलती हो रही है, मैंने गलती कर दी है, मेरे से गलती हो गई है, बच्चे करते हैं ही हैव कर देते हैं, ही हैव दिस, उसके बाद ओ मैम सॉरी ही हैव नहीं आता, ही हैज आना था। मैम ही के साथ तो सिंगुलर होता है, हैज आता है। क्यों देनी है इतनी एक्सप्लेनेशन? गिव मी वन रीजन, इतनी एक्सप्लेनेशन क्या जुड़ता है आपको? ही हैव अ कार, सॉरी, ही हैज अ कार, आराम से निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गया सेल्फ करेक्शन कैसे करनी है, खुद की गलती हो भी जाए तो कैसे सही करना है। नेक्स्ट, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स एंड हाउ टू फिक्स देम। अब सबसे कॉमन मिस्टेक्स कैसे, उनको फिक्स कैसे करें? सबसे पहली मिस्टेक, ग्रामर फियर। अब आपने प्रॉब्लम तो समझ ली थी कि आपको ये सारी प्रॉब्लम्स थी, सबसे आपको प्रॉब्लम समझ आ गई थी, अब इसको फिक्स करते हैं। सबसे पहले ग्रामर फियर, ग्रामर का फियर, जो ग्रामर का डर, उसको हटाएं कैसे? उसको हटाने का एक ही रीजन है, एक ही तरीका है, रीजन का सॉरी, फोकस ऑन सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। फोकस किस पे करना है? सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर पे। थोड़ा पीछे चलते हैं। आपने कॉन्वर्सेशन देखी थी, इसमें कोई भी सेंटेंस बहुत हाई फाई नहीं है, सब सिंपल सेंटेंसेस है, शॉर्ट है, सिंपल सेंटेंस है। ग्रामर आपकी अपने आप से हो जाएगी अगर आप छोटे सेंटेंस में फोकस करना शुरू कर दोगे तो। सबसे पहले ग्रामर का फियर किससे जाएगा? शॉर्ट सेंटेंस से। शॉर्ट सेंटेंसेस बनाना शुरू करो और ग्रामर का फियर चला जाएगा, पहला। सेकंड, डर प्रोनाउंसिएशन। अब बहुत लोगों की जो एक्सेंट है, किसी का पंजाबी एक्सेंट है क्योंकि पंजाब से है, हरियाणा से है, बंगाल से हैं, लाइक बॉम्बे मुंबई से हैं, बेंगलोर से हैं, साउथ से हैं, मतलब अलग अलग जगह से। सबका एक्सेंट अलग है क्योंकि सबकी मदर टंग अलग है। और उससे क्या होता है, जो उनका वो जो इन्फ्लुएंस आता है वो इंग्लिश पे आता है, जिससे उनको लगता है कि ये तो सही नहीं हुआ। फॉर इंस्टेंस, जैसे बच्चे ना वोज को वाज बोलते हैं, ही वाज, एक्चुअली में क्या है? ही वॉज, ही इज। मैंने बहुत सुना ही इज, ही इज। बच्चे बोलते हैं व्हाट, व्हाट, ठीक है। आल्सो, ऑल्सो, ऑलवेज, ऑलवेज, बहुत प्रेशराइज करते हैं। इसको करने का एक ही टेक्निक है, क्या है? लिसन मोर। सबसे पहले तो इंटरव्यूज देखना शुरू करो, पॉडकास्ट देखना शुरू करो, कॉन्वर्सेशन सुनना शुरू करो किसी की, जो अच्छे स्पीकर्स होते हैं, जिससे आपको पता लगेगा अच्छा इस वर्ड को ऐसे नहीं ऐसे बोलते हैं। सेकंड, रिपीट अलाउड। वो जो बोल रहे हैं उनको वापस बोलो। जब मैं करवाती हूँ, मैं क्या बोलती हूँ, कोई बोलते ही वाज, ही वॉज, बोलो ही वॉज, वॉज, ही मैम, ही ऑल्सो, सॉरी ही आल्सो, ही ऑल्सो, ऑल्सो, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो, ठीक है। तो सुनो और फिर रिपीट करो, सुनो और रिपीट करो, He also. या। नेक्स्ट इज ओवर यूज ऑफ फिलर्स। ये तो बहुत कॉमन है, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। अब इसका मतलब क्या होता है? जैसे आपकी जो साउंड होती है, एक्चुअली, बेसिकली, यू नो, लाइक, ये जो साउंड होता है, जैसे एक सेंटेंस है, एक्चुअली आई वाज लाइक बेसिकली थिंकिंग, इट्स नॉट अ राइट पैटर्न। इतने ज्यादा फिलर्स लेने की बजाय क्या है? पोज ले लो। बेस्ट क्या रहेगा? टेक अ पोज, यूज पोज इंस्टेड, स्लो डाउन, धीरे बोलो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपकी जो स्पीकिंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, वो अपने आप ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी। जो आप इतना अटकते हो ना बोलते वक्त, वो अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। लेट्स टेक एन एग्जांपल। ओके, आई जस्ट नीड वन स्टूडेंट, I just need one student.
Oh. Madhurima. I think I'm pronouncing your name correctly. Madhurima. Ma'am. Say yes or no? Yes. Madhurima, hi. Unmute. Yes, ma'am. Okay, good. So now, tell me something about your best friend. अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में कुछ बताओ, एक दो तीन लाइन, जितना बोलने का मन करे वो बोलो. प्रिया. मधुरिमा, यू कैन टेक टाइम टू प्रिपेयर. आप प्रिपेयर कर लो. प्रिया. Yes, ma'am. ओके. टेल मी. हाँ, आपकी भी टर्न आएगी, डोंट वरी. आई विल टेक 10-15 स्टूडेंट्स, डोंट वरी, हम प्रैक्टिस करेंगे. सो प्रिया, लेट मी आस्क, टेल मी अबाउट योर फैमिली. प्रिया. Yes, ma'am. ट्राई करो, गलती हुई कोई दिक्कत नहीं है, पर ट्राई करना है. हाँ, डोंट वरी. अनामिका, पूनम, सबको टर्न मिलेगी, डोंट वरी. मैं सबके नेम्स देख लिए मैंने, डोंट वरी. एक एक करके टर्न लेते हैं, ठीक है. प्रिया, आप बोल रहे हैं. I'm nervous. ठीक है, नो इश्यूज, टेक योर टाइम. ओके. पूनम. विशाल, ओके, जस्ट गिव मी वन सेकंड. पूनम, Yes, ma'am. टेल मी अबाउट योर फैमिली. My family is so hardworking. Ma'am, it is right. यहाँ पे राइट और रॉन्ग की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ये नहीं हो रहा, मैं जज नहीं कर रही, कोई जज नहीं कर रहा आपको, ठीक है. मैं सिर्फ एक पैटर्न समझाने की कोशिश कर रही हूँ. आई जस्ट नीड कि आप 7-8-10 लाइंस बोलो, ठीक है. उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, गलत भी हो जाए, चाहे सारा भी गलत बोल दो, कोई इशू नहीं है मुझे, बट बोलो प्लीज. My family is so hardworking. वेरी गुड. I have looked them working so hard towards work. वेरी गुड. Ma'am, I can't say anymore. ओके, नो इश्यूज. ओके, अब आप लोग नोटिस करो, इन्होंने क्या किया. इन्होंने सबसे अच्छा काम किया, इन्होंने पोज ले लिया. इट्स बेटर टू टेक पोज रेदर देन सेइंग इससे बेटर है पोज ले लो. अभी हम स्पीकिंग और करेंगे, डोंट वरी. फर्स्ट क्या है, यूज पोज, ठीक है. स्लो डाउन हो जाओ, बिकॉज पोज मेक्स यू कॉन्फिडेंट. उससे आप कॉन्फिडेंट बनोगे, इंस्टेड ऑफ अगर आप ज्यादा साउंड्स निकालते हो कि उससे आप अंडर कॉन्फिडेंट शो होते हो. लेट्स टेक हिना. हिना. Yes, ma'am. Okay, tell me about your favorite movie. Sorry. Favorite movie. Okay. Or if you need time, you can take. Let me ask from Madhurima. Madhurima is ready. Madhurima, Ma'am. yes. Please tell me about your best friend. My best friend name is Ankita Mukherjee. She is very talented girl and she is also a good person. Well done. Very good. Perfect. Next person, Hina. Are you ready? Okay, who else wants to try? Okay, Vishal. Yes, ma'am. Okay, tell me your favorite place to travel. What, ma'am? Your favorite place to travel. Your favorite travel destination. Traveling place. Ma'am, my favorite place to travel is Banaras. That because it's a dharmic place and it's 7 days to happening. We are coming from Banaras and it's a very pure and
a beautiful place where we can see every kind of things like our Ganges river. It looks very much beautiful at morning, at evening. It's their aarti. It's very amazing. It's looking very gorgeous at the time of aarti. Many people every people were come from another place, like America, like Korea, Japan, South India. Every kind of peoples were come there, and ma'am, I want to pause. Okay, well done. First of all, very good. Very good. Well done. Okay, कुछ mistakes थी, but आप sorry, I forgot your name. What's your name? I'm really sorry. Who spoke? Vishal, ma'am. Mad, विशा, ओके, हाँ सॉरी विशाल, या विशाल। सो आपने जो क्या किया था, आपने जो बोला सबसे पहले पीपल्स नहीं होता, इट्स पीपल। ओके, एवरी पर्सन, यू नीड टू से एवरी पर्सन, नॉट एवरी पीपल, इट्स एवरी पर्सन। देन जब आपने अ की साउंड निकालना शुरू की थी, आप फोकस करो वहां पे, पोज ले लो, एक स्ट्रॉन्ग पोज लो, ताकि आपकी जो आप अंडर कॉन्फिडेंट दिख रहे हो वहां पे कि आप अटकने वाले हो, इससे बेटर पोज लो, उसके बाद रीस्टार्ट करो, ठीक है? इट वुड बी बेटर, but it was really good. So yes, Uma, can I introduce myself? Sure, Uma, please introduce yourself. Yes, ma'am. I am Uma Kormokar from West Bengal, Bankura. I have now we are 5 members in my family. My father is a homeopathic practitioner. I have graduated from Sonamukhi College, and now I am a married woman. I have a 1-year baby also. Okay. Now I am in my father's house, and now preparing for government exam. Thank you, ma'am. Well done. Perfect. Can I do this? Yes. Okay, you can also. Well done, Uma. Very good. So Roy, can I do this? Yes. Let me give you a topic. Your topic is your college. College or school? Tell me something about college or school. So Hello, ma'am. My name is Shohumran, and now I completed my class 12 semester 4 exam, and now newly I joined in the self-help community, and I like to went to the Calcutta University for next start my college session, and my dream is big, and I want to read Bengali honors in Calcutta University. Thanks a lot. well done. Very good. Anamika. Ma'am, okay, Anamika. Anamika, your topic is your daily routine. Hello, ma'am. I am Anamika. My full name is Anamika Bari. I am a student of class 12. I give HS exam. So in those days, I wake up early morning. Then I go for a morning walk and some exercise. Some exercise there. Then I returned home and having take some breakfast. I am ready. Ready to get. I'm ready to be prepare myself for study, and after that I'm sitting for preparation competitive exams, and I sometimes I watch online videos for the preparations, online classes, YouTube videos, and I joined the self-help community to grow myself, and with this I try to many ways to
improve myself. Thank you, ma'am. Well done. Very good. Well tried. Perfect. Okay. Is there anyone left? I think I have covered everyone. Ina, Madhuri, Anamika. Okay. I think I have covered everyone. Yeah, done. Okay. Let's continue. Now, let's move to the next part. That is 30-day English, 30-day action plan, road map. अब आप लोगों को मैंने कहा था एट द एंड ऑफ द सेशन आई वुड लाइक टू टेल यू कि हाँ कि कैसे आप इंप्रूव कर सकते हैं अपने आप को. एंड आई हैव वन मोर टेक्निक आई विल टेल आफ्टर दिस. ठीक है, स्पीकिंग की एक और टेक्निक है, आई विल टेल यू आफ्टर दिस थिंग बिकॉज आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं. जस्ट गिव मी 1 सेकंड. सो या 30-day एक्शन प्लान दैट मीन्स अ रोड मैप कि आप प्रॉपर इंग्लिश में कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं. सो नाउ व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट. हम बॉटम से स्टार्ट हो रहे हैं अब तक जाने के लिए. बॉटम सबसे पहले क्या है? रीडिंग. मैं ये नहीं कहूंगी कि रीडिंग बुरी है क्योंकि मैं स्टार्टिंग में कहा कि हाँ तुम रीड कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, फिर भी स्पीकिंग नहीं कर पा रही. लेट मी टेल यू कि ब्रीफली टेल मी कैसे होगा. रीडिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? एंगेज विद 10 पेजेस डेली टू एक्सपेंड नॉलेज. बात करने के लिए नॉलेज तो होनी चाहिए. कुछ भी थोड़ी बोल सकते हैं आके कि बैठ के कुछ भी बोलने लगे, ऐसा नहीं कर सकते ना. सो वी नीड टू नो कि हमें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, किससे क्या बात करनी है. सो नॉलेज के लिए रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फर्स्ट इज रीडिंग. सेकेंड वॉचिंग और लिसनिंग. आप कुछ मर्जी कर सकते हैं, आप बट डेडिकेट कीजिए 20 मिनट्स. ऑडियो विजुअल कंटेंट कुछ भी सुनिए. इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स की बात नहीं हो रही, टिकटॉक वीडियोस की बात नहीं हो रही है. ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉडकास्ट, इंग्लिश इंटरव्यूज और वेब सीरीज, मूवीज, इन चीजों के बारे में बात हो रही है. ठीक है, आप उसको 20 मिनट एज होमवर्क सुनो डेली. ठीक है, सबसे पहले सबटाइटल यूज करो. सबटाइटल समझ आने शुरू हो गए, थोड़ा समय लगे, सबटाइटल हटाओ और वैसे शुरू कर दो. ठीक है, सुनना. सेकेंड, थर्ड, सेंटेंस पैटर्न्स. आई हैव टोल्ड यू 5 सेंटेंस पैटर्न जैसे मैंने आज समझाए. ठीक है, डेली ऐसे 5 कर लो, 3 करो, 2 करो, जैसी आपकी लर्निंग कैपेसिटी है उस अकॉर्डिंग आप 1 2 3 4 जितने मर्जी लो, नॉट मोर देन 5 आप पिक करो और उसके बाद उसके ऊपर सेंटेंस बनाना शुरू करो. जैसे आज आपने यूज किया आई हैव टू, आज आपने आई हैव टू सीखा, तो ट्राई करो कि हर सेंटेंस को आई हैव टू कैसे बनाओगे. या मेरा खाना खाना पड़ता है, पापा को आना पड़ता है, पापा को ऑफिस जाना पड़ता है, मम्मा को स्कूल में टिफिन भेजना पड़ता है, मम्मी को सुबह जल्दी उठना पड़ता है, हमें सोचना पड़ता है, टीम को काम करना पड़ता है, हमें कॉलेज के प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ते हैं. जब भी मजबूरियों की बात होगी so you say have to, I have to, you have to, we have to, mama has to because mama singular है so you need to say has to. okay, got it. तो हम डेली पैटर्न्स पे बात करेंगे जिससे हमारी फ्लुएंसी इंप्रूव होगी, हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ सेंटेंस हम बना सकते हैं. देन नेक्स्ट इज वोकैबुलरी. आपको थाउजेंड्स ऑफ वर्ड्स ना तो पढ़ने की जरूरत है ना लर्न करने की जरूरत है. यू जस्ट नीड टू लर्न 5 न्यू वर्ड्स ईच डे. यू नीड टू लर्न, सिर्फ 5 वर्ड लर्न करो, सफिशिएंट है, बहुत है. 5 वर्ड भी सीख जाओगे, उसको प्रैक्टिस करना शुरू करोगे तो इजीली हो जाएगा. अब लेट मी टेल यू कि सारा काम आप ऐसे एक दूसरे से इंटरलिंक कैसे कर सकते हो. रीडिंग करी, रीडिंग से वोकैबुलरी पिक करी, 5 वर्ड्स न्यू सीखे, 5 वर्ड से आप सेंटेंस बना लो. सेंटेंस पैटर्न भी हो गया, रीडिंग भी होगी, वोकैबुलरी भी होगी, सब चीजें एक दूसरे से इंटरलिंक हो गई. आपने वो सेंटेंसेस की सेंटेंस बना के देखे, उसके वर्ड्स के बाय द एंड ऑफ डे देखोगे यार ये तो मुझे वर्ड याद ही हो गया, मुझे इसको लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ी. सो यू कैन डू दिस. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज स्पीकिंग. अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कहेंगे मैम वी डोंट हैव एनीवन, मैम वी डोंट हैव एनी पार्टनर, मैम देयर इज नो एनवायरनमेंट इन अ फैमिली, नो वन स्पीक्स इंग्लिश इन अ फैमिली. अब सबके पास ये वाले बहाने शुरू हुए. लेट मी टेल यू व्हाट कैन यू डू. अब आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले मिरर प्रैक्टिस. अब मिरर प्रैक्टिस क्या है? सपोज दिस इज अ मिरर, दिस इज अ मिरर सपोज. ठीक है,
आपने मिरर के सामने एक टॉपिक पिक किया, टॉपिक इज स्टार्टिंग सबसे बेसिक टॉपिक लो, माय फैमिली, इंट्रोडक्शन, और यू कैन से डेली एक्टिविटीज, बेस्ट फ्रेंड, ट्रैवलिंग, जस्ट गिव 1 मिनट टू इट। आप कंटिन्यूसली 1 मिनट शीशे के सामने खड़े होके बोलो। फर्स्ट इज दिस ट्रिक। सेकेंड ट्रिक, रिकॉर्ड, रिकॉर्ड योरसेल्फ देन रीचेक। फोन सबके पास है, जस्ट डू वन थिंग, रिकॉर्डर ऑन किया, स्टार्ट किया बोलना, लाइक माय बेस्ट फ्रेंड नेम इज दिस एंड दैट ब्ला ब्ला ब्ला, बोला आपने, देन व्हाट यू कैन डू, जस्ट स्टॉप इट एंड रीचेक, टेक पेन एंड पेपर इन योर हैंड। अब आपने सुना उसको, गलती नोट करी कि अच्छा मैंने यहाँ पे ये गलती कर दी, मुझे इसको ऐसे बोला जाता, मैंने यहाँ पे इतना लंबा पोज ले लिया, मैंने यहाँ पे बोला था अ की साउंड निकाली है, सो यू कैन से दीज थिंग्स। ठीक है, अब आप ये चीजें कर सकते हो। थर्ड, अगर आपके पास कोई फैमिली नहीं है बट एवरीवन हैज फ्रेंड्स, सबके पास दोस्त होते हैं, ठीक है, कजन्स होते हैं, ठीक है, नेबर्स होते हैं, जस्ट डू वन थिंग, किसी भी एक नेबर, एक फ्रेंड, एक कजन को बोलो तो मेरे साथ ना ग्रुप बना ले, मतलब आप दोनों का चैट बुक बना, ठीक है, क्या करो कि आज से ना अपन ना इंग्लिश में बात करेंगे। मेन चैट जो आपका जो रूटीन में बात करते हो तो आपका व्हाट्सएप है, एक छोटा सा ग्रुप बना लो इंग्लिश प्रैक्टिस के नेम से, वहां पे अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ कोई बात रैंडमली, यू नो ऐसा हुआ आज, यू नो ऐसा वैसा हुआ, उसने ये कहा, ट्राई टू सेंड मैसेजेस, उसमें कोशिश करो कि सेंटेंस भेजने की, इंग्लिश में बात करने की, 5-10 मिनट्स की हैबिट बना लो। एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना तो इंग्लिश भी अपने आप आ जाएगी। यू नीड टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस फर्स्ट। ठीक है, नाउ आई हैव एन एक्टिविटी, लाइक 5-10 मिनट्स की एक्टिविटी करते हैं, देन आई विल हैव योर डाउट सेशन, हम क्यूए सेशन 10 मिनट्स बात करते हैं, वी विल हैव वन मोर एक्टिविटी, देन विल गो फॉर QA session. Now, let's play a game, rapid fire. Can you get it? You can get it from Google or any. Take a second. Can I newspaper for reading? Okay, there was some question. Can I read? न्यूज़पेपर पढ़ लो। अब सबका सो अपना अपना होता है, मुझे न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो नींद आती है, बहुत बोरिंग लगता है, मैं नॉवेल्स पढ़ सकती हूँ। किसी के लिए होता है न्यूज़पेपर पढ़ना, किसी के लिए होता है नोवेल पढ़ना, किसी के लिए स्टोरी बुक्स पढ़ना, कुछ भी पढ़ सकते हो आप। मैगजीन्स पढ़ते हैं कुछ लोग, ठीक है, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, गूगल पे ब्लॉग्स पढ़ते हैं, कुछ मर्जी कर सकते हो आप, बट रीडिंग होना चाहिए कुछ इम्प्रूव, जो इम्प्रूव हो सके आपको, ठीक है, इम्प्रूव कर सके। पीडीएफ ऑफ वोकैबुलरी, सेम वही बात है, आपको लग रहा है कि वोकैबुलरी की पीडीएफ दे दूंगी, थाउजेंड्स वर्ड्स मिल जाएंगे, बट एट द एंड क्या होगा, वो इतना ओवरवेलमिंग हो जाएगा कि कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। आप जो भी रीड करो उसमें से ऐसा तो नहीं ना सब रीडिंग के सारे वर्ड्स आपको आते होंगे, इट्स नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो जस्ट टेक 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज में जो वर्ड्स आपको अच्छे लगे सर्कल करो, नोटबुक में नोट डाउन करो, देन यूज दोज वर्ड्स इन योर स्पीकिंग। या यू कैन रियली मैम, मुझे यू कैन गेट इट फ्रॉम गूगल और एनी ग्रामर बुक। एग्जैक्टली, तो ना वेट, आपको कहीं से मिल जाएगा ये चीज, गूगल भरा पड़ा है, आपके पास एआई का फॉर्म आजकल ये है, आपके पास बहुत सारे नॉवेल्स मिल जाएगी, कहीं से भी मिल जाएगा। मैं इतनी देर से एक बात बोल रही हूँ, इट्स नॉट अबाउट कंटेंट दैट यू कंज्यूम, इट्स अ थिंग दैट यू आउटपुट, आपका आउटपुट मैटर करता है, आपकी स्पीकिंग प्रैक्टिस मैटर करती है, आपका आप सिर्फ कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी बाहर नहीं है, आपका आउटपुट कुछ भी नहीं है। यू नीड टू फोकस ऑन आउटपुट, आउटपुट देना पड़ेगा आपको। अच्छा चलो ठीक है, आई हैव अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है, आपके घर में, आपकी फैमिली में, फ्रेंड्स में, कजन्स में, रिलेटिव में, डिस्टेंट रिलेटिव में कभी बच्चा देखा है छोटा सा, मतलब जो भी साल का हुआ है, 1 ईयर का होगा, यस और नो, जस्ट इन चैट बॉक्स यस और नो। छोटा बच्चा 1 साल का जिसने बोलना शुरू कर रहा है, कहीं पूरी फैमिली में जहां तक कोई भी रिलेटिव आ रहा है, सबका कोई छोटा बच्चा चाहिए, 1 साल का, तो बोलना शुरू कर देंगे, यस 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 यस, गुड, ठीक है, चलिए सबने देखा इसका मतलब। मुझे एक क्वेश्चन, एक इससे मुझे एक क्वेश्चन और याद आ रहा है, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, उस बच्चे को जब वो बच्चा था, ठीक है, मतलब बच्चा है, इवन था क्या, बच्चा है, उसकी मम्मी ने फर्स्ट जब वो 1 साल का था, ग्रामर की बुक पकड़ाई थी उसके हाथ में, या वोकैबुलरी की बुक पकड़ाई थी, बेटा ये वोकैबुलरी लर्न कर ले, तेरे को तेरी लैंग्वेज आनी चाहिए, ऐसा किया था
किसी के पेरेंट्स ने ऐसा किया आज तक? 1 साल के बच्चे को ग्रामर की बुक दी, बेटा ये ग्रामर के रूल लर्न कर ले, देखो अगर हिंदी बोलनी सीखनी है तो, इंग्लिश बोलनी सीखनी है तो जल्दी जल्दी ग्रामर के रूल लर्न कर। किया? ठीक है ना? वो कैमरे के 1000 वर्ड्स दिए, बेटा ये 1000 वर्ड्स फटाफट से कर ले, 1000 वर्ड लर्न कर, नहीं दिए ना? क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज सिखाने का तरीका ही नहीं है। अच्छा चलो चलो, मुझे ये बताओ, एक क्वेश्चन हो रहा है, एक क्वेश्चन हो रहा है, फिर उसको उसको लैंग्वेज आई कैसे? जब उसने ग्रामर भी नहीं पढ़ी, जब उसने वोकैबलरी भी नहीं पढ़ी, जब उसने कुछ नहीं किया, तो उसको लैंग्वेज आई कैसे बच्चे को? जब बच्चा, अगर वो इंडियन फैमिली में हो रहा है तो वो अपनी मदर टंग जो हिंदी इंग्लिश सॉरी हिंदी पंजाबी तमिल जो भी लैंग्वेज होती है, उर्दू मराठी जो भी लैंग्वेज वो बोलता हुआ आता है। रीजन क्या है इसका? सुनकर आ रहा है, घर बोलने के बात कर रहे हैं, प्रैक्टिस। वेरी गुड, ठीक है, दैट मीन्स आपको कोर्स सीख के अब मम्मी क्या करती थी? अब मम्मी पापा में कंपटीशन होता है। मेरे घर में एक छोटा बच्चा है, मैंने लाइक मेरी है नोन का है, मैंने देखा है पेरेंट्स जब वो न्यूली पेरेंट्स बने थे तो उनका कंपटीशन था, पहले मम्मी बोलेगा पहले पापा बोलेगा, और वो दोनों से पापा पापा मम्मा मम्मा, उसको पूरे दिन ऐसे करते उसके सामने जाके कि ये चेक करने के लिए कि पहले मम्मा बोलेगा पहले पापा बोलेगा। बच्चा क्या करता है? मिमिक करता है, कॉपी करने से सीखता है। ठीक है, सेम हर लैंग्वेज में यही होता है, आपको मिमिक करना पड़ता है। सबसे पहले तो आप सुनो इंग्लिश को, ठीक है, सुनोगे, कॉपी मिमिक, उसको बोलने का ट्राई करो। बच्चा गलत बोलता है ना, बोल देता ना कि कुछ भी मैं जा रहा था, कुछ कुछ हो गया था, करता है ना, तब उसको बाद में करेक्ट किया जाता है, बेटा ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोला जाता है, दिस इज द करेक्ट वर्जन, इसको ऐसे बोलो ज्यादा अच्छा होएगा। बच्चा धीरे धीरे सही करना सीख जाता है, साल 1.5 साल 2 साल लगता है बस, ठीक है, बच्चा पर तैयार हो जाता है, एट द एंड आके वो बोलना शुरू कर देता है। बट आप लोग क्या पीछे पड़े हो? अभी भी चैट बॉक्स में मैंने यही देखा, मेरे को अभी हैरानी, 1.5 घंटे बाद आप ये बोल रहे हो कि ग्रामर के नोट्स कहाँ से मिलेंगे, पीडीएफ वोकैबुलरी कहाँ से मिलेगी? आपको ये सोचना है कि आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए टेक्निक्स कैसे मिलेगी, आपको मिरर प्रैक्टिस कैसे करनी है, आपको रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, खुद को गलत कर लो, आपके पास तो एआई भी है। इतनी बेस्ट टाइम पे बैठे हो लाइफ के कि जब तुम्हारे पास एआई भी है इस टाइम पे। एआई ओपन करो, सिर्फ अपने सेंटेंसेस भेजना शुरू करो उसको और पूछ लो कि ये सेंटेंस गलत है सही है। तुम्हें तो 24/7 टीचर तुम्हारे साथ बैठा है, और तुम्हें क्या चाहिए इससे ज्यादा? ओके, डन, वी हैव 30 minutes, so would you like to have a speaking round? एक और स्पीकिंग राउंड करें, और डू यू हैव एनी डाउट्स? क्यूए सेशन और स्पीकिंग सेशन, चैट बॉक्स, स्पीकिंग और क्यूए, जस्ट राइट स्पीकिंग और क्यूए इन चैट बॉक्स। स्पीकिंग, ओके ओके, नहीं मुझे आंसर चाहिए स्पीकिंग और क्यूए। स्पीकिंग 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 स्पीकिंग, वेल डन, ओके, लेट्स स्टार्ट। जिसने स्टार्ट बोला है स्पीकिंग के लिए, आई विल स्टार्ट विद देम। फर्स्ट ऑफ ऑल विशाल, विशाल, Yes, ma'am. okay, your topic is your dream job or business or anything, your dream. Ma'am, I want to be a civil engineer, and now I am in class 10. Ma'am, what's my topic? You can give 7-8 lines, at least 7-8 lines. Why do you want to become? I forgot my topic. Huh? I forget my topic. Your dream job. Oh, sorry. I want to be a civil engineer. That because it's first of all, I want to go far from my home, and it's possible into a civil engineer work. That because my uncle is a civil engineer, and he also live in Bangalore. Bangalore. So I want to do this job, and I like this how or draftsman skill, that because many people are there, they know how to build
how to build a school, how to build a college, a bridge, everything, everything. I like it. Okay, well done, very well. Next is Uma. Yes, ma'am. Topic for you is your city. Have you done My city? eating. City, CITUY, शहर, city. Oh, yes. I don't live in a city. I live in a village named Ajodha. It is not in Uttar Pradesh. Okay, it is situated in West Bengal, in the district of Bankura. The main feature of my village is the festival, which is very much popular, Dasahara, like Mansa Puja. Okay, in our village there is a hospital, a library, is small village, is market. Huh? There is a school and a primary school. No, primary school, many primary school, but a high school. And there is a river on the side of my river. Of the side, the name of the river is Tarukesar. By the side of the river, our village is situated. And yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Well done, very good. Uma, what's your mother tongue? My mother tongue is Bengali. Bengali. Yes, ma'am. ठीक है, बिकॉज आपका जो मदर टंग का इन्फ्लुएंस बहुत आ रहा है आपकी इंग्लिश के ऊपर, तो आपके लिए सजेशन ये है, स्टार्ट लिसनिंग, बहुत ज्यादा सुनो, एंड ट्राई टू लिसन ब्रिटिश एक्सेंट सुनने का ट्राई करो, और इंडियन एक्सेंट वुड बी गुड, नो इश्यूज। आप सुनो ताकि उसको मिमिक करो, कॉपी करो उनको, जो वो बोलते हैं जिस स्टाइल में वो बोलते हैं सेम स्टाइल में बोलना शुरू करो, ताकि जो आपका एक्सेंट का इन्फ्लुएंस है वो थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है? Okay, नेक्स्ट, ma'am. ओके, नेक्स्ट इज, this is ITEL, 8662LM. Who is this person? A662LM. What's your name? Yeah, I'll give it on everyone. Don't worry. I will give it on. Okay, I don't know the name of this person, so I'll go with Tuhina. Tuhina. Yes, ma'am. Okay, your topic is your favorite place to travel or your dream place to travel. Okay. Um, Ma'am, repeat this question. Okay, let me change the question. Which social media website do you use the most? कौन सी social media website आप सबसे ज्यादा use करते हो और क्यों? Social media, YouTube. I use this YouTube because YouTube से I get knowledge. I learn so many things. yes, ma'am. I will pay. I feel nervous. Okay, because when you don't speak much, आप जब ज्यादा बातें नहीं करते किससे, तो अब जब बात करते हो को नर्वस फील होता है, एंड वो नर्वसनेस हटाने का तरीका एक ही है, स्पीक मोर। Yes, ma'am. ठीक है, नो इश्यूज, आई विल गिव यू टर्न आफ्टर दैट, आफ्टर फ्यू स्टूडेंट्स आई विल गिव यू टर्न। ओके, नेक्स्ट इज तापसी। तापसी, is this person available? Tapsi. Okay, this person is not available. Okay, Madhurima. Madhurima. Okay, this person is also not available. Anamika. Yes, ma'am. Okay, are you Anamika? Yes, ma'am.
Okay, Animika, how did you get to know about self-up community? How did you get to know about this? आपको पता कैसे चला सेल्फ यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी के बारे में? Ma'am, please once more. Okay, how did you get to know about self-up community? आपको self-up community के बारे में पता कैसे चला? Ma'am, self-help community. Ma'am, I newly joined this community only 2 or 3 days, and I watched some reels on Instagram. Okay. From there, I want to know about self-help community, and I am interested to get more knowledge and to To improve. to improve my skills and to get various types of skills and to earn money. Well done. For this, I contact. I contact. I Self-up. contact. I contacted. I contact to this persons whose reels I watch, and from her I get more. I get more Knowledge. knowledge, more topic, more Get to know. explanation. Get to know. Okay. Get to know more about this community. Get to know More about this community, and I am interested to join this community. So I am taking the mini package, and I started my journey of self-help community only for 3 or 4 days, not much else. Okay. Well done. I hope you learn a lot of things here and grow. Thank you, ma'am. Welcome. Next is okay. This person I wrote. There's no name. So okay, Shreya. Yes, ma'am. Okay, Shreya. Topic for you is which social media site do you use the most? I used to very scrolling Instagram, and this mostly uh, entertainment. My free time, and it's scrolling, and it's scrolling and me searching my sorry Please try. self up means Instagram means scrolling and self up community. Yeah, sorry, ma'am. Say, Nervous. there's no need to say sorry. You're just practicing. जब बच्चा गलती करता है तो वो सॉरी नहीं मांगता बार बार, वो प्रैक्टिस कर रहा होता है. ठीक है, डोंट वरी. Okay. विशाल. I Okay. scrolling in Instagram and self up. I search self up community, and today me joining, and I convert my life to improve in new skills, and uh, my life convert to independent myself. That's all. Okay, well done. Well tried. Yes, Vishal. Yes, Vishal. Vishal, are you there? मैम आप मुझे बोल रहे हैं? Vishal. Are you Vishal? हेलो Hello. हाँ मैम आप मुझे बोल रही हैं? Your name is Vishal? हाँ ये
एक्चुअली मेरे भैया का अकाउंट है ना, इसीलिए, ओह बट आई एम sorry, गुड। ठीक है, उसमें नेम यही शो हो रहा है। हाँ हाँ। ठीक है, ओके, योर टॉपिक इज which skill do you want to master? Ma'am, first of all, I have no idea about it. Okay, okay, shall I change the topic? Yes. Okay, so are you a person who loves traveling? Ma'am, Banaras, it's 7 days to go. I'm recovering from Banaras. It's a long tour from us, for us. In this tour, my family and me, we all are going there, and we saw there everything like Ram Mandir. We bought there Prayagraj, Banaras Aarti, everything. And at the morning, one day at the morning, we all are boating there to see every ghats from Assi Ghat to Namo Ghat. And that time we click some photos and see their rituals, that what's happening and how this possible. And which pandit guides us to go the Vishwanath Mandir to see Bholenath and pray there. He say us that if you work here for a lot time, that means you can see all of the place. That because my grandmother it's too much aged and he doesn't walk, so we thought that to walking it's hopefully painful for her. But I don't know how this possible, but for God's prayer my grandmother have no pain on her knee. So we travel there, and there's wall. Banaras, every wall, it's drawn by many kind of paints and drawn Bholenath and every kind of pictures, everything. It's looking too amazing. And we click some photos of there. And Namo Ghat's the statue of two hands, which is looks like prayed. It's too much amazing, and it's very high. It's very high. It's heighted very long. And uh, thank you, ma'am. Well done, very good. Okay, Vishal, you asked for the like suggestion. आपको suggestion क्या देना है? See, you can speak. You have confidence. You can speak, but there are a lot of grammatical mistake. हम बोलना जब सीख जाते हैं तो हमें अब ग्रामेटिकल पे फोकस करना पड़ता है. नाउ व्हाट यू कैन डू बाय रीडिंग और वॉचिंग यू कैन इंप्रूव दिस. आप सेंटेंस पैटर्न देखोगे हम प्रेजेंट में कैसे वर्ड यूज करते हैं, पास्ट में कैसे वर्ड यूज करते हैं. ही शी को रिप्लेस मत करो, आप सिंगुलर प्लूरल को रिप्लेस मत करो, वॉज वर को रिप्लेस मत करो, ईडी उसको रिप्लेस मत करो. इन चीजों पे फोकस करना है. देन यू आर गुड. आपके पास बेस्ट है कि आप बहुत ज्यादा पॉजेस नहीं ले रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो, कॉन्फिडेंट हो, बोल पा रहे हो. जस्ट यू नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स. मैम प्रॉब्लम है कि जब बोलने जाती हूँ तो डर के मारे सब इधर उधर हो जाता है. समझ सकती हूँ. ऐसा होता है कि जब हम बोले तो बहुत कुछ चल रहा था दिमाग में, ये बोल दूं ऐसे बोल दूं. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि रिकॉर्ड करना शुरू करो. आपके लिए बेस्ट है अपने आप को रिकॉर्ड करोगे ना तो अपनी गलती खुद लिखो. सेल्फ करेक्शन इज द बेस्ट थिंग. सेल्फ करेक्शन करो, अपनी गलतियां लिखो, उसको चेक करो एआई के थ्रू कि कैसे मैं सही कर सकती हूँ, क्या इसका बेस्ट वर्जन है. यू विल गेट द बेस्ट वर्जन, देन यू कैन इजीली डू इट. थैंक यू मैम. ठीक है. ओके, बिफोर वी कंटिन्यू आई वुड लाइक टू आस्क वन थिंग. आप इतने टाइम से इतने परफेक्टली चल रहे हो, आई वुड लाइक टू टेक द रिव्यू. आपको ये सेशन कैसा लगा अभी तक का? व्हाट हैव यू लर्न? हाउ वाज द सेशन? प्लीज सेंड मी इन चैट बॉक्स. हाउ वाज द एक्सपीरियंस ऑफ द क्लास? कैसी लगी आपको सेशन? थैंक यू. थैंक यू सो मच. Excellent. You can see my smile. Fabulous, outstanding. Oh wow, thank you so much. You can see my face. I'm so happy and learned a lot of things. Wow, that's great. Tumba lala.
Confident. Oh wow, Vishal, that's great. Great. To get more knowledge from you to improve myself. I would love to share my knowledge with you. Amazing. ओके जितने स्टूडेंट्स अब तक एक्टिव नहीं थे उन्होंने भी रिप्लाई किया कॉन्फिडेंस बढ़ गया ओ वाओ दैट्स ग्रेट John, bye. Thank you so much, guys. Guys, that's very simple. The first is thing and a lot of confidence. अब मैं लड़ने जा पाऊंगा Thank you so much. Ali, definitely, you will go. Thank you so much. Thank you so much, everyone. You're so sweet. You made my day. Thank you so much. Finally, हक आ गया पढ़ाने का आप लोगों को. Thank you so much. Okay. आपकी वजह से प्रिया, the smile is because of you people. Thank you so much. Okay. So, before we end this session, I would like to know, do you have any questions? कुछ भी क्वेश्चन कुछ भी डाउट कुछ भी पूछना हो कुछ भी सो प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स फिर से सेशन लेना जरूर ओके प्लीज डू यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट एनीथिंग टू आस्क सम फ्रेजेस टू लाइफ में इसको यूज हो गए लो मैम सेशन कल ही ले लूं दिस टाइम अब फिर से ऐसी मीटिंग में मिलना डेफिनेटली द सेशन इज वेरी session is very beautiful oh wow thank you the screen मैम कैन यू टेल सम फ्रेजेस जो डेली लाइफ में यूज हो सके सी अली कोई एक फ्रेज नहीं है जो हम यूज कर सकते हैं डेली लाइफ में देयर आर थाउजेंड्स ऑफ फ्रेजेस एज आई मेंशनड यू कि आप डेली 3 to 4 फ्रेजेस पिक करना शुरू करो यू विल गेट द एक्सेस फ्रॉम योर कम्युनिटी और आई गिव देम समथिंग टू शेयर विद यू ऑल कि कुछ फ्रेजेस आपको मैं दे दूं मैम आपके जैसा मैम स्कूल में होते तो थैंक यू सो मच आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू से थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू सो मच ओके apart from this I think there's no doubt okay so there were few students who wants to practice let me check their name uh, Tapsi ma'am I want to say Tapsi Yes, ma'am. आपकी टर्न हो गई Yes. oh okay who is left then Techno TECNO CL 7 who is this person okay I think I have covered everyone ITEL very good okay done I think you don't have any kind of doubts or anything and I think सबकी speaking भी done हो चुकी है so let's wrap up bye bye everyone have a great day हम हम रह गए मुस्कान okay we can do मुस्कान there's no need to cry I'm here only would you like to speak Yes, ma'am. मुस्कान like okay shall I give you topic Yes, ma'am. okay Okay. good so the topic is social media good or bad Yeah, I think social media is very good. Mm, Basically, when we getting knowledge from the social media is very good. Sometimes it is very bad when we
wasting our time in doing the social media, in watching some reels or videos that means nothing about us. Um, I don't feel like social media is very bad, but sometimes it's bad or good. But in my perspective, it is very good because I gain many knowledge about the current situation, current affairs in our country or other wars, वगैरह. Yeah, that's it. Okay, well done. Well tried. Okay, is there anyone else? Okay, I'm waiting in the chat box if someone wants to speak. No? Okay, cool. Done. Okay, everyone. So have a great weekend ahead. Okay. Have fun. Make sure to speak a lot. सिर्फ read नहीं करना, you need to speak also. Okay. Bye bye everyone. It was Bye, nice. ma'am. Thank you. Bye bye. Welcome. Bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. देखो ना unmute करो. फिर कब? जब आप बोलोगे तब. Bye ma'am. Good Bye night. bye, ma'am. Bye. Bye, ma'am. नेक्स्ट क्लास कब Bye, होगा? ma'am. जब आप इसकी आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दोगे तब तब करूंगी नेक्स्ट क्लास में. बाय एवरीवन. बाय बाय. Bye, ma'am.